अब आपको जानकर हैरानगी होगी दोस्तों कि प्राचीन काल सनातन धर्म के अनुसार औरत को बेचा और खरीदा जाता था। औरत को, स्लेव को नहीं, औरत। मैं ये जानना चाहता हूं हिंदी के अंदर क्रय विक्रय किसी ने वर्ड पढ़ा है तो प्लीज बताएं। कोई जानता है क्रय विक्रय ये किस चीज को कहते हैं हिंदी भाषा के अंदर? बिल्कुल इनको जगा के रखे। खरीदना और बेचना। जी एक भाई ने बता दिया, ये भी बता दिया है। और भोकाल हैं, उन्होंने भी बता दिया है। इस्लाम है, बायसल, खरीदो फरोख्त। गुड गुड यार, माशाल्लाह, आपको तो पता है। हैं, जिंदाबाद। माशाल्लाह, बड़ी तादाद में सेलिंग और परचेजिंग। हाँ, देखे ना, माशाल्लाह जानकार लोग हैं। खरीदना और बेचना, क्रय विक्रय। जो खरीदता है उसको कहते हैं क्रेता, और जिससे खरीदी जाती है ना उसको बोलते हैं विक्रेता। ये बात हम इसलिए रख रहे हैं कि नियोग तो बहुत छोटी चीज रह गई। ये औरतों को खरीदा और बेचा करते थे ताकि उनके साथ ये मैकेनिकल नियोग किया जा सके ना, दारी बात है। और क्या चीज हो सकती। और हम अपनी तरफ से बात नहीं करेंगे। औरत एक खरीदने और बेचने की चीज मानी गई सनातन धर्म के अंदर। ये जी नारद स्मृति है, 9वां अध्याय, इसका श्लोक आ जाएगा 6। याद रखना चाहिए, जब भी कोई चीज खरीदी या बेची जाती है उसका परीक्षण होता है। परीक्षण बोलते हैं या परीक्षण बोलते हैं किसी चीज की एग्जामिनेशन, उसकी गारंटी, उसकी वारंटी। दासों का परीक्षण काल 15 दिन, स्त्रियों का परीक्षण काल 1 मास। औरतों को जब खरीदा और बेचा जाता था ना तो उनकी गारंटी 1 महीने की होती थी। चेक करो। अब ये हम बात नहीं कर रहे। टिप्पणी करने वाला टिप्पणी करता है, इस उल्लेख से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में दासों को, याद रखें स्लेव अलग हैं, दासों को और साथ ही स्त्रियों को भी क्रय विक्रय का सामान समझा जाता था। लो, हम नहीं बात कर रहे। 1 महीने तक औरत का ये वारंटी होती थी, गारंटी होती थी, ये परीक्षण होता था कि आप चेक कर लो, आप इसको वापस कर सकते हो या अपने पास रख सकते हो। ये परीक्षण होता था। तो ये तुम्हारी औरतों की हालत थी सनातन धर्म में, बल्कि है हिंदू राष्ट्र में आज भी प्रोस्टिट्यूट्स का रोल प्ले कर रही हैं। इस बारे में भी थोड़ी तवज्जो होनी चाहिए। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि ताकि दोस्तों को ये रेफरेंस नोट करें, इसको इनके सामने रख कर हम इनसे पूछते हैं। ये अक्सर आकर जी खेती जो है वो तो किराए, और तुम अपनी औरतों को किराए पे देते हो। खेती नहीं, खेती तो बात की बात है, वो तो तुलना उपमा अलंकार में सिद्ध हो जाता है उसका उत्तर क्या बनता है क्या नहीं। तुम्हारी स्त्रियां बेची जाती थी, स्त्रियां, बार बार आई रिपीट, दास दासियां नहीं। दास दासी और साधारण स्त्री में अंतर होता है। इससे पता चल सकता है आपको कि एक महिला का क्या, उसकी स्थिति क्या थी, उसका स्थान क्या था। सनातन धर्म के शास्त्रों से प्रकट जानकारी के आधार पर हम आपके सामने रख रहे हैं।